पता है गाइस, मुझे ना यहाँ पे रबड़ से चोट लग गई। बहुत ज़्यादा चोट लग गई। क्या कर रहे थे आपकी लग गई? ठंड आ गई है। नहाना चाहते थे? अच्छा, इतने में आपको चोट ही लग गया है ना। मैं एक अपना जो ब्लॉग है ये शूट कर रही हूँ बिकॉज़ काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस चीज़ से रिलेटेड। आ रहे बेटा, तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए। एक मिनट। आपको पता है अभी मेरे को आपके साथ बहुत सारे ब्लॉग शेयर करने हैं, बट मैं एडिट नहीं कर पाई, इसीलिए मेरे से नहीं हो रहा है कि शेयर करूं। एडिट करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं है। सो मेरे ठंड के जो कपड़े हैं पूरे घर में सबसे पहले निकलते हैं और सबसे लास्ट में रखे जाते हैं मेरे कपड़े। तो मेरे ठंड के कपड़े निकल चुके हैं। एंड गाइस मैं आपको बताऊं, मेरे जो भी जब से सबको पता चल गया है कि हमारी फैमिली में शादी है, तब से काफ़ी लोगों के एक ही कमेंट हैं और सभी लोग ये चीज़ जानना चाह रहे हैं। तो मैं इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं करूँगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं करूँगी और क्लियर कट आंसर दे दूँगी कि जानना चाह रहे हैं कि क्या है कैसे है सारी चीज़ें। सो ब्लॉग में बस बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इस ब्लॉग में आपको मैं आंसर दूंगी। सबसे पहले तो मैं अपनी आईब्रोज बनवाऊँ। यार इतना अजीब हो रहा है ना कि मार्केट वगैरह भी जा रही हूँ ना तो अजीब सा फेस लगता है, तो आईब्रोज बनवा लूँ क्योंकि मार्केट का काम तो रोज़ कुछ ना कुछ लगा ही रह रहा है। तो अभी आईब्रोज कराऊंगी। आज देखती हूँ पार्लर से किसी को घर पे ही बुलाऊंगी, बाहर नहीं जाने वाली हूँ। बाहर ना मुझे लग रहा है जो पॉल्यूशन है ना उसकी वजह से ना और बुरा हाल हुआ है, बहुत बुरा हाल हुआ है पॉल्यूशन की वजह से। एंड बस चलते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या काम किया जाए। ये बच्चा मेरे बंदूक लेके खड़ा है, क्यों? मैं पुलिस हो? मम्मा को तो जला ही दिया। मैं तो वॉशरूम से आई तो देखा धनी बंदूक लेके खड़ी है। क्या कर रहे थे? आपको पता है मैंने कल थोड़ी सी ब्लॉगिंग की, उसके बाद से मैंने कैमरा बंद कर दिया। उसके बाद से चीज़ें इतनी सारी है ना, दो दो तीन तीन घर में शादियां हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या ब्लॉगिंग किया जाए। एक काम में लग रही हूँ तो उस काम में लगी रह जा रही हूँ, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है कि अच्छा अभी कुछ रिकॉर्ड भी करना है। कुछ कपड़े वगैरह मुझे यहाँ पर निकालने थे तो मैं लगी हुई थी, तो मम्मी आ गई थी कि जल्दी जल्दी मैं भी करा देती हूँ, हो जाएगा। मैं अभी अपने पास जो भी मेरे पास रखे हुए हैं ना, मैं अभी उन्हीं में से सोच रही हूँ कि जो भी है मैं उन्हीं में से भी कुछ ना कुछ करके मैनेज करूँ। कितना यार कोई कपड़े खरीदेगा, समझ ही नहीं आता है। तो इसीलिए फिर मम्मी आके यहाँ पे मेरे ठंड के कपड़े भी मैंने सोचे कि निकाल लूँ, क्योंकि ना शाम के समय ना बड़ी ठंड सी लगने लग गई है मुझे। ये एक बहुत ही सुंदर सा मुझे शॉल मिल गया, तो मैंने सोचा कि चलो मेरा ठंड का तो हो गया, बस एक स्वेटर वगैरह ही लेना होगा शादी के टाइम पे पहनने के लिए, बाकी तो सारी चीज़ें हैं। एंड गाइस काफ़ी मेरे पे यही कमेंट है पिछले 2-3 दिन से कि आप अपने जेठानी के मायके जाओगे नहीं जाओगे उनकी बहन की शादी में। तो इससे रिलेटेड मैं आज आपको आंसर दे दूँगी। मैं इस ऐसे टॉपिक पे ना मैं नहीं चाहती हूँ पता है ब्लॉग बनाने, जाना नहीं जाना, क्योंकि बड़ा अजीब लगता है। लेकिन ना यही एक सेम क्वेश्चन है, शायद मैंने एक बार लाइव आई थी तो भी मैंने इसका आंसर दे दिया था, बट फिर भी कुछ लोगों का मतलब ये क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में जल्दी ही इसी ब्लॉग में मैं बात करूँगी आप सभी से। कल है मेरी एनिवर्सरी, पहली बार इन 5 सालों में ऐसा हुआ है कि कल एनिवर्सरी है और आज तक ऐसा कुछ भी मैंने कोई तैयारी नहीं की, क्या पहनना है, कैसे क्या सेलिब्रेशन, कुछ भी नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न जिसकी वजह से इस साल हमें अपनी एनिवर्सरी को क्या बोले, बट अभी पार्लर वाले को बुलाया हुआ है बिकॉज आईब्रोज वगैरह तो एटलीस्ट करा लूँ, थोड़ा हुलिया ठीक कर लूँ, बाकी चीज़ें अपना बाद में देखते हैं। मैं तसल्ली से पतिदेव आते हैं फिर बैठ के और फिर आप सभी के साथ शेयर करूँगी अपनी एनिवर्सरी का कि कल हम लोगों ने क्या प्लान किया है, कैसे क्या सेलिब्रेट करेंगे, आप सबको बताएंगे ये चीज़। आज मेकअप करके आए हो कि नहीं ब्लॉग में आने के लिए? आज कहाँ मेकअप किया देख रहे हो, लाइक बिल्कुल ऐसे ही हूँ।
लाइट तो जला फिर चमकोगे। नहीं चमकूंगी। और कहाँ पटाखे फोड़ रहे हो आप? पूरे स्टाइल में मैंने देखा आपका रील, मस्त लग रहे थे। अच्छी लग रही थी। कल मेरी एनिवर्सरी है। ओके वो 5 साल हो गए मेरी शादी को। ओके, हैप्पी एनिवर्सरी। पहली एडवांस में मैं भूल गई बोलना। मैंने सोचा कि आज चमक जाती हूँ, थोड़ा अच्छे से तैयार शादी भी है। हाँ एकदम। देखो आते ही बेचारी मेरे बिस्तर पे जो था वो साइड करने लगा। अच्छा, पावर बैंक लेके बैठी। अरे मतलब चार्ज नहीं था फोन, इसीलिए लगा कर एक मूवी, इतनी मस्त मूवी देख रही हूँ ना कल से। एक वेब सीरीज है, नाम नहीं पता, ऐसे देख देती हूँ मैं, जो सामने आ जाए देख डालती हूँ। चलो क्या कराऊँ? क्या कराऊं? बताओ आप, जो भी करा लो। सुंदर बना दो मुझे। आईब्रोज देखना मेरी, अभी कितने दिन पहले किया था आपने मेरी? हाँ बहुत ज्यादा हो गई। छठ पूजा से एक दिन पहले ही तो किए थे, देखना। ऐसे यही हाल होता है। आई कैसे थी और पूरा एकदम रेडी वेडी हो गई है। बढ़िया चेंज कर दिया मैंने चेंज कर लिया। अभी कैसी लगती हूँ अब बता अच्छे देना लग- मुझे। कमेंट करके है। यहाँ पे तो नहीं छोड़े बाल, यहाँ देख लो, एक बार धागा चला लेना। ठीक है, अभी मोटी है ना। मोटा ही चाहिए यार, पतला कर दिया मेरा वैसे ही ना। मेरी आईब्रोज बन गई है। अभी मैं कराऊंगी थोड़ा सा कुछ रिलैक्सिंग वाला, मजे में कराने वाली हूँ। मामा पैर डालो। नहीं बेटा, मैं पैर नहीं डालूंगी। और आज थी मेरी मेहंदी, कल थी मेरी शादी। डालू? अभी नहीं। अच्छा, आज मेरी मेहंदी लग रही थी इस टाइम पे, आज से 5 साल पहले। सही में यार, देखते देखते टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है। आज के दिन मेरी मेहंदी लगी थी। नहीं आते का पैसा। कट तो नहीं करने इसके नाखून? नहीं नहीं, बस थोड़ा सा वो कर देना, शेप दे देना। मम्मा ऊपर से भी दिख रहा। एंड गाइज, लास्ट ब्लॉग में ना किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आजकल तुम कुछ भी किचन का व्लॉग नहीं शूट कर रही हो, ना दिखा रही हो। और सच बताऊँ, मैंने भी ये चीज़ नोटिस किया उनके कहने के बाद कि सच में मैंने किचन का आजकल कुछ भी नहीं शूट किया है, ना दिखा रही हूँ। और सबको लग रहा है कि कुक रख लिया है तो कुक ही खाना वगैरह बना रहे हैं, इसीलिए। नहीं गाइज, हमने कुक काफ़ी टाइम से, एक ऐप है वहाँ अगल बगल, मतलब कोई मिल ही नहीं रहा है। इतना ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए हैं ना। इतने टाइम से हमें ऐसे लगता था कि जब हम लोग रखना चाहेंगे तब मिल जाएगा, लेकिन अभी हम पिछले 1 हफ्ते से इस चीज़ के लिए परेशान है, कोई मिल ही नहीं रहा है। तो अभी हम लोग खाना खुद ही बना रहे हैं, मैं और मम्मी मिल के। खाना, मार्केट, इधर उधर का सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। जैसे हो रहा है वैसे मैं और मम्मी। शाम का समय है, मम्मी अभी भी मार्केट गई हुई हैं शॉपिंग करने के लिए। तो तब तक मैंने अपना जो भी काम था पार्लर का वो करा लिया। और अभी मैं जो अपना खाना है रात का, मैंने सोचा है साग बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। इस सीज़न में साग शुरू हो चुका है आना, तो सोचा कि आज साग और चावल बना लेते हैं। इस मेरा जो खाना है वो बन रहा है, साग और चावल। आज आपको पता है दोपहर से साग ढूंढने में लगे हुए थे मम्मी पापा, क्योंकि ना हम लोग सुबह मम्मी ने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी। कुक नहीं मिला यार, प्लीज़ नोएडा अगर किसी को पता है तो कुछ हेल्प कर दो, बिकॉज बहुत दिक्कत हो जा रही है। शादी का है, कुछ ना कुछ ऐसा लगा रह रहा है, और फेशियल कराने के बाद ना फेस एकदम चमक जाता है। ये मुझे बोल रहे हैं कि अब तो आपकी शादी को 5 साल हो गया है, तो अब क्या पार्लर से अपना ये सब करा रहे हो? ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं कि मतलब एनिवर्सरी पे इतना कौन वो कराता है। लेकिन भाई मेरा शौक है कि मैं अपना एनिवर्सरी पे पूरा सजू धजू मस्त तरीके से। कहाँ हो रहा है हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन? एक ब्लॉग बनाओगे ना एनिवर्सरी वाला? एनिवर्सरी वाला या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन वाला? कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रॉपर एक ब्लॉग बनाओगे? चलिए गाइज, उससे पहले ना एक बहुत सही टाइम पे मुझे मिले हैं, क्योंकि इसका जवाब इनसे ही मैं लूँगी। आपको पता है पिछले 3-4 दिनों से मेरे चैनल पे ना एक ही कमेंट भर भर के है।
उस चीज़ को कुछ लोग नेगेटिव में बोल रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव में बोल रहे हैं कि आप अपनी जेठानी यानी भाभी के मायके जाओगे कि नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि उनकी सिस्टर की शादी है। तो सबका एक ही क्वेश्चन है कि आप वहाँ जाओगे कि नहीं, जाओगे कि नहीं। वैसे तो सच बताऊँ, ऐसे टॉपिक पे मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। आज लास्ट हो गया इसीलिए मैंने बनाया, क्योंकि यही कमेंट भरा हुआ है। बिकॉज कुछ लोग गुस्से में बोल रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं। कुछ कहेंगे आप इस टॉपिक पे? जी बिल्कुल कहेंगे। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि पता नहीं, ऐसे अगर आपको कमेंट्स आ रहे हैं देखा नहीं मैंने भी आपने? देखा आ रहे हैं तो आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं? एक्साइटमेंट है तो समझ में आती हैं चीज़ें, क्योंकि डेफिनेटली हमारे घर के फंक्शंस, छोटा फंक्शन हो बड़ा फंक्शन हो, कोई ओकेशन हो, तो लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट होता है बहुत सारी चीज़ों को लेके। कौन आ रहा है, कौन कैसा दिखेगा, कौन क्या करेगा एंड ऑल, वो सारी चीज़ों को लेके तो वो उतना तक समझ में आता है। उसके अलावा कुछ लोगों का कुछ और मोटिव भी हो सकता है, क्योंकि वो कमेंट की भाषा से समझ में आता है सामने वाला क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी बात नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा मुद्दा है कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है एंड ऑल। और दूसरी बात, वो कमेंट्स पढ़ के मैं यही सोच रहा था कि यार एक पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि हम कभी भी अपने आप को कोई सेलिब्रिटी, कोई स्टार, कोई सोशल मीडिया पर्सनैलिटी तो है, क्योंकि सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, इतने फॉलोअर्स हैं तो सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है, बट हम अपने आप को एक नॉर्मल इंसान ही मानते हैं। यूट्यूब पे जो एक ऑप्शन है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, उसके थ्रू निकी काम करती है और उन्होंने एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग कहिए या फिर एक अपना यूट्यूब फैमिली को क्रिएट किया है। सोच मैं ये रहा था कि यार यही कोई आम आदमी होता, या हमें लोग आम आदमी की तरह ट्रीट क्यों नहीं करते हैं, कि जनरली ऐसा सबके साथ होता होगा, इनविटेशंस आते होंगे पार्टीज़ के, शादियों के, फंक्शंस के। कई बार हम जा पाते हैं, कई बार हम नहीं जा पाते। हम नहीं जा पाते हैं उसका भी एक नहीं अनेकों रीज़न होते हैं। कई बार हमें ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाती है, कई बार हमारी हेल्थ इश्यूज़ कारण होते हैं, कई बार घर पे कोई नहीं रुकने वाला होता, वो भी कारण होता है। मतलब मल्टीपल अलग अलग रीजंस होते हैं, जिसकी जैसी फैमिली होती है, जिसकी जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं एंड ऑल। तो वो बात और जस्टिफाइड भी मानी जाती है कि ठीक है, आया था यार इनविटेशन, नहीं तबीयत ठीक थी, नहीं जा पाया एंड ऑल। लेकिन यहाँ हमें उन्हीं सब चीज़ों को लेके और पता नहीं कहीं ना कहीं शायद कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए तो इस वजह से नहीं जाना चाहिए एंड ऑल, वो सारी चीज़ें। तो मैं सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई प्लीज़ हमें हमेशा एक आम इंसान ही माने, और एक आम इंसान की ज़िंदगी में जो इश्यूज़, तकलीफ़ें, मैटर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में भी होते हैं। हम एज अ कपल भी बहुत सारी चीज़ें डील करते हैं, हम एज अ जॉइंट फैमिली भी बहुत सारी चीज़ें डील करते हैं, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। प्लस आप सबको पता है हमारी फैमिली में अभी 2-3 शादियाँ हैं, एक बैक टू बैक है, और तो उसका भी तैयारी करने में कोई किसी चीज़ में बिजी है, कोई किसी चीज़ में बिजी है, कोई घर देखने में बिजी है एंड ऑल, वो सारी चीज़ें भी हो रही है। क्योंकि आई थिंक एज अ जॉइंट फैमिली सबका दायित्व होता है परिवार की सारी जिम्मेदारियों को मिलकर निभाना। तो इस समय फोकस फिलहाल सिर्फ उसी चीज़ पे है। रही बात जाने ना जाने की, तो इनविटेशन आया है, यस बिल्कुल आया है। और पहली बात मैं ये कहूँगा, मुझे नहीं लगता फैमिली में इनविटेशन की कोई ज़रूरत होती है। फैमिली को सिर्फ पता होना चाहिए कि हाँ कोई फंक्शन है या कोई चीज़ होने वाली है एंड ऑल। और रही बात जाने ना जाने की, तो वो देखिए पूरा सिचुएशन बेस्ड है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि चीज़ें मैं इस तरीके से बोलूं जिससे कि सामने वाला बिल्कुल ये सोचकर बोलूं जिससे कि सामने वाले को कुछ पता ना हो, तो वो भी शायद अनफेयर होगा। क्योंकि बीते दिनों जो भी चीज़ें हुई थी फैमिली में, वो आप सबको पता है और आई थिंक काफ़ी डिटेल में पता है। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे डर हैं अंदर ऑनेस्टली। और क्यों डर हैं वो सारी बातें मैं नहीं एक्सप्लेन करना चाहूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि सब कुछ अच्छा है, भगवान करे आगे भी सब कुछ अच्छा ही रहे। लेकिन है वो डर। और देखिए इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ जाता है, लेकिन बीती ज़िंदगी में उसके जो पकड़ो, मैं थोड़ा सब्जी चला के, बीते दिनों उसकी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंसेस उसने एक्सपीरियंस किए होते हैं, जो चीज़ें उसने फेस की होती है, उससे वो बहुत कुछ सीखता भी है, बहुत कुछ समझता भी है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिसको शायद नहीं भूलना चाहिए या फिर हमेशा याद रखना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें भी। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी
बहुत सारे ऐसे मन में चीज़ें चल रही हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट ऑन टॉप ऑफ ऑल उन सारी चीज़ों से ऊपर फ़िलहाल एक ही चीज़ पे ध्यान है कि भाई एक लड़की की शादी है, और एक माँ बाप के लिए, चाहे खैर वो लड़का हो या वो लड़की हो, एक माँ बाप के लिए अपने बच्चे की शादी एक बहुत बड़ा सपना होता है। और स्पेशली क्योंकि भगवान ने मुझे भी एक बेटी दी है, एक बेटी को पढ़ाना लिखाना बड़ा करना, उसकी परवरिश करना, एंड देन शादी करके किसी और के घर भेज देना, आई थिंक ये एक माँ बाप के लिए शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल पल होता है। ये मैं अभी से ही बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। तो उनके लिए वैसे ही बहुत कठिन का समय है, तो इसलिए इस तरीके की कोई बात हमें नहीं करनी चाहिए जिससे कि एक फैमिली का ध्यान जो है वो शादी से हट के इन सब फालतू की चीज़ों पे लगे। बाकी सब कुछ आप सब चाहते हैं कि अच्छा हो, आप सबकी चाहत ने ही चीज़ें अच्छी की हैं। तो निक्की और इस निक्कू सुमित ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल के बिहाफ पे मैं आप सबको ये ज़रूर आश्वस्त करना चाहूँगा कि कोई भी डिसअपॉइंटमेंट आपको हमसे नहीं मिलेगा। स्पेशली जिन लोगों को, जो लोग हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको अगर हम जाएं तो भी उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में देखा जाना चाहिए। अगर हम नहीं जाते हैं तो भी उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में देखा जाना चाहिए, क्योंकि उसके रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है कुछ रीज़न्स हम आपके साथ अभी शेयर कर पाएँ, हो सकता है कुछ रीज़न्स फॉर द टाइम बिंग हम आपके साथ ना शेयर कर पाएँ, लेकिन सब कुछ अगर बहुत अच्छा रहा तो हो सकता है इन फ्यूचर हम आपसे कुछ रीज़न्स उसके शेयर कर पाए। तो ये सारी बातें मिला के बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस बात को, इस टॉपिक को यहीं छोड़ दिया जाए, और इस पे कोई भी वो नहीं होना चाहिए। वैसे ही आजकल निक्की, शायद आप सब भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो 2-3 जो शादियाँ हैं घर में, उसमें सब लोग बिजी हैं। हम दोनों भाई वर्किंग हैं, पर वगैरह कोई नहीं है। हम दोनों भाई वर्किंग हैं, 5 डेज़ हमें ऑफिस में जाता है, तो वीकेंड्स पे हम कर पाते हैं। बाकी वर्किंग डेज़ में हमारे घर की तीनों लेडीज़ ही चीज़ें मैनेज कर रही होती हैं। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें दिन पास आ रहे हैं, चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, पेंडिंग हैं, नहीं हो पाई हैं, तो उस चीज़ को लेके टेंशन भी चल रहा है। इसीलिए जो जहाँ है, जैसे जिससे जो बन पड़ रहा है, उस तरीके से चीज़ें अभी हम चाह रहे हैं कि कंप्लीट हो जाए, ताकि जो भी फंक्शंस आ रहे हैं वो सब बहुत अच्छे से हों। फंक्शंस की तैयारियों का मतलब सिर्फ अपने लिए कपड़े खरीदना, अपने लिए मेकअप करवाना एंड ऑल, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जो जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं उनको ज़रूर पता होगा कि घर में फंक्शन होना, वो भी शादी जैसा फंक्शन होने में, किस तरीके के क्या काम होते हैं। तो फिलहाल सभी लोग उसी में बिजी हैं, और इसीलिए निक्की ब्लॉग्स भी नहीं उतना रेगुलरली डाल पा रही हैं। तो खैर, ब्लॉगिंग आपकी बेटी उठ गई है, जाइए। ब्लॉगिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं हमेशा कहता हूँ ब्लॉगिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ बट नॉट दी लाइफ। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल जो ऑफ कैमरा वाली चीज़ें हैं उनको संभालना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको अच्छे से वो कर पाना, क्योंकि दोनों ही बेटियों की शादी है, तो उसको बहुत अच्छे से कर पाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अभी फ़िलहाल पूरा का पूरा ध्यान उसी पे है। इसीलिए मैं टाइम पे कुछ भी आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, करूँगी। काफ़ी लोग तो गुस्सा भी हो जा रहे हैं कि निकी आपके 1 मिलियन इस स्लो मो में चले तो नहीं हो पाएगा। तो कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल अच्छे से शादी वादी निपट जाए, उसके बाद आपकी बेटी उठ गई है तो तब होगा। तो बस गाइज़, इस सारी चीज़ों का आंसर ही बहुत अच्छे से दे सकते थे मुझसे अच्छा, क्योंकि मैं कभी कभी कुछ अच्छा भी बोलना चाहती हूँ तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इनसे ही जवाब देते हैं। सो जाना नहीं जाना ये टोटली हमारा डिसीज़न है। अभी तक ना हमें किसी ने ऐसा फोर्स किया है कि तुमको चलना ही चलना है, ना भी ऐसा कुछ। बट जो चीज़ें दिल दिमाग में चल रही हैं वो होप सो दूर हो जाए, और फिर शायद जो भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगा मेरे ब्लॉग के ज़रिए। बस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन, और वीडियो का नोटिफिकेशन तो आपको टाइम पे मिलता रहेगा।